को जीवन में प्राथमिकता दें जी और उसी प्राथमिकता के आधार पर हम समाज सेवा के जो भी कार्य हमारे सामने आते हैं जी हम उनको लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज के लोगों को उनका अधिकार दिलाएं, उनका न्याय दिलाएं। यही हमारा भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मूल मंत्र है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि बिल्कुल विधानसभा जो है वो चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और चुनाव की एक प्रक्रिया भी चल रही है इस समय जो है। तो मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप जनता की सेवा में हमेशा समर्पित रहे हैं, नीलोखेड़ी की जनता आपको बहुत चाहती भी है और बहुत पसंद भी करती है। तो ऐसे में यदि अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर भी रहे हैं, वाइस चेयरमैन जो है अब रहे हैं, तो ऐसे में यदि अगर आपको पार्टी इस बार विधायक चुनाव के लिए अगर कहीं टिकट देती है, तो क्या आपका लक्ष्य रहेगा? जनता के बीच में आप क्या-क्या मुद्दों को लेकर के चलेंगे? ऐसा संगठन अगर करता है, सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है, हम सब के सब लोग संगठन के मार्गदर्शन में काम करते हैं। जी, और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात बताऊं, जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ और ईमानदार सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। जी, और उसी हिसाब से मैं संगठन के मार्गदर्शन में, अपने शीर्ष नेताओं के मार्गदर्शन में जो कुछ जनता के पक्ष में होता है जी, उसके लिए हम काम करते हैं। जी, और संगठन अगर ऐसा अवसर देता है तो हम संगठन के मार्गदर्शन में जनता को चहुमुखी विकास देने का हर लिहाज से प्रयास करेंगे। जी, किसी भी तरह का जनता को ये नहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जी, उन वो लोग विकास से अछूते रह गए। जी, पिछले 10 साल से, करीब 10 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी केंद्र है में भी है और और हरियाणा में भी आपके रही है। सम्मानित प्रदेश हरियाणा में भी है। और हरियाणा में जितना विकास 10 साल में हुआ है, केंद्र में हुआ है, इतना विकास आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख ले, किसी भी सरकार के समय अगर हुआ हो। जी, आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, पत्रकार हैं, और आप इन सब चीज़ों को देख के कंपेयर करें कि भाई किसके शासन में कितना विकास हुआ है। जी, हमारे हरियाणा में अंग्रेजी शासन के समय से लेके जी, एक लाल डोरे की जमीन गांव में होती थी। लाल डोरे की जमीन में के वो लोग मालिक नहीं होते थे, मकान तो बना लिए लेकिन वो वास्तव में मूल रूप से मालिक नहीं थे उसके। जी, देश की आज़ादी से पहले का ये मुद्दा है। देश आज़ाद होने के बावजूद भी जी, वो जमीन हमारे लोगों के पक्ष में नहीं आ रही थी। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी ने ऐसा निर्णय लोगों के पक्ष में दिया कि आज लाल डोरे की जमीन की रजिस्ट्री हुई है और उन लोगों को मालिकाना हक मिला है उसका। जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जी, अभी कितनी योजनाएं चलाई हैं। अब गरीब महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। जी, क्या किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया क्या? जी, और अभी बसों में किराया फ्री होने की जगह होने की जो कितनी योजनाएं चलाई हैं। भाई 1 लाख के नीचे के जो इन आय लोग वाले थे। जो लोग हैं जी, उनको 1000 किलोमीटर प्रति वर्ष फिर मुफ्त यात्रा मुफ्त करने यात्रा। का हरियाणा रोडवेज की बसों में एक अवसर प्रदान किया है। जी, उन्हें सुविधा दी है। उन लोगों को मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये उन लोगों की अपनी खुद की सरकार है। जी, खुद का जब किसी को शासन महसूस होता है कि हमारा खुद का शासन है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अच्छा, चाहे देखिए भारतीय जनता पार्टी का 9.5 साल जो है वो आपकी हरियाणा में सत्ता में रही है। मनोहर लाल खट्टर जी क्योंकि एक बहुत सिद्धांतवादी नेता रहे हैं समाज के लिए, मुख्यमंत्री काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। उनसे ज़्यादा जो है इस समय जो है नायब सिंह सैनी जी हैं। दोनों का समन्वय बड़ा रहा है और जिस तरीके की आपने बताया कि ग्रामीण लोगों को लाल डोरे की जो सुविधाएँ लोगों को दी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास कार्य कराए हैं, क्या आपको लगता है कि जो अगर आपकी आगे आने वाली सरकार आती है, तो इसी तरीके की जो विकास के कार्य हैं, वो पूरी तरीके से चलते रहेंगे? इस बात में कोई शक नहीं है।
माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा को पूरी तरह सींचा है विकास की दृष्टि से। जी। उन्होंने एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां विकास नहीं हुआ हरियाणा का। और इसी तरह अब माननीय मनोहर जी ने के